मैं आ गया हूँ औरंगाबाद। औरंगाबाद में जगह है ग्रिसनेश्वर, जहाँ पे है ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो भाई जा रहा हूँ पूजा करने। मोबाइल कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रिसनेश्वर टेम्पल देख रहे हो बगल में है। यहाँ से जा रहा हूँ इलोरा केव्स। देखो बात ऐसी है कि केव्स ना एक्चुअली काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, 2 किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया है। तो घूमने में टाइम लगेगा आपको 2 किलोमीटर। इलोरा में एक्चुअली 34 केव्स है, मल्टीफेथ है। कुछ बुद्धिस्ट केव्स हैं, कुछ हिंदू केव्स हैं, कुछ जैन केव्स हैं। वाह क्या बनाया गया है भाई, कितना बड़ा केव। पहाड़ को काट करके इतना बड़ा बना देना, समझ रहे हो बात। एक सिंगल रॉक से काट कर इतना बारीकी से बनाना। ये देखो जैसे 10 फीट्स का स्टिक। इससे करेंगे रिकॉर्ड, दिखाऊंगा आपको व्यू। एक तरफ की गुफाएं कवर हो गई है 16 नंबर तक। अब 17 से 34 तक में देखता हूँ कितने गुफाएं कवर करता हूँ। 2 4 5 तो करूँगा ही। तो भाई इंदौर से बस पकड़ के मैं आ गया हूँ औरंगाबाद। औरंगाबाद में जगह है ग्रिसनेश्वर, जहाँ पे है ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग। और एक वक्त पे मराठा साम्राज्य का एक वन ऑफ द गढ़ रहा संभाजी महाराज नगर। औरंगाबाद में आपका स्वागत है। इस ब्लॉग में घूमेंगे हम औरंगाबाद। पहले दर्शन करेंगे ग्रिसनेश्वर के, ग्रिसनेश्वर महादेव जी के। उसके बाद फिर जाएंगे इलोरा के बाकी, और फिर मारुति का टेम्पल है और रानी का मकबरा वगैरह है, वो भी घूमेंगे। तो इंदौर से मैंने एक पवन ट्रैवल्स की बस लिया था। 700 रुपये पड़े थे मुझे ऑनलाइन बुकिंग के। ऑफलाइन वो 800 मांग रहे थे, मैंने 700 में ले लिया था। उसके बाद एक्चुअली वो बस औरंगाबाद तक जाती, बट मैंने एक हाईवे पे बाईपास पे ही हम उतर गए। रीज़न ये था कि वहाँ से जितना देर में औरंगाबाद जाएगी उतना से कम डिस्टेंस में मैं इधर आ गया। वहाँ से इधर कनेक्टिविटी इशू है थोड़ा, लेकिन मिल गई है गाड़ी, रिजर्व आराम से ऑटो मिल जाती है। 1-2 ही ऑप्शन रहता है क्योंकि पैसेंजर्स भी बहुत कम रहते हैं, लेकिन हाँ मिल गए। तो 250 रुपया लिया उन्होंने और ड्रॉप कर दिया बिल्कुल मंदिर पे। एक्चुअली जितने भी ज्योतिर्लिंग अभी तक मैं जा चुका हूँ 4, ये मेरा 5वां ज्योतिर्लिंग है इस पूरे सीरीज में। तो ये एक्चुअली सबसे कम कॉमर्शियलाइज्ड है। ये देखो, ये बिल्कुल भी कॉमर्शियलाइज्ड नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। लॉज वगैरह हैं, बट मुझे बस फ्रेश होना है, नहाना है और दर्शन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऐसे ही ढाबा टाइप का बोल सकते हैं, जहाँ स्नैक्स वगैरह मिलता है। उनसे मैंने बात किया, उनको 50 रुपये दूंगा, वो नहाने वगैरह का सब व्यवस्था मुझे करके दे देंगे, पानी वगैरह। आप मान लो आ रहे हो औरंगाबाद से, तो आपको वहाँ से सिटी बस भी मिलती है, और आप प्राइवेट टैक्सी कैब करके भी आ सकते हो। कैब वाले 400 रुपये लेते हैं और सिटी बस 50 रुपये लेते हैं। सिटी बस का फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हाफ आवर 45 मिनट पे है। मैं भी पूछ रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि हाफ आवर 45 मिनट में सिटी बस मिल जाती है और सिटी बस स्टैंड से ही मिल जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी मैं दर्शन करता हूँ, चलता हूँ पहले नहाने में। तो मैंने पहले चाय ऑर्डर किया है यहाँ पे, क्योंकि चाय तो पी ही सकता हूँ, सुबह से चाय नहीं पिया। और उसके बाद फिर नहा करके दर्शन करूँगा। भीड़ ज़्यादा है नहीं, देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि भीड़ ज़्यादा है, तो आधे घंटे में दर्शन हो ही जाना चाहिए। तो भाई जा रहा हूँ पूजा करने। मोबाइल कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। पूजा का सामान सारा ले लिया है। थोड़ा पूजा के सामान में ठगा गया हूँ, कहाँ चलेगा, अब क्या कर सकते हैं। चलते हैं, मोबाइल कैमरा रखते हैं। हर जगह आपको दुकान में, हर दुकान में लॉकर है एक्चुअली, 5 रुपये लेते हैं, वो रख देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली 15 मिनट में दर्शन हो गया मुझे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अंदर एक नियम क्या है कि आपको मर्द को कपड़े खोल कर कहीं जाना है, मतलब कपड़े इन द सेंस की टी शर्ट वगैरह नीचे का पहन सकते हो, और बाकी आराम से बढ़िया से दर्शन हुआ महादेव के, मज़ा आ गया। बगल में एक और मंदिर है, यहाँ भी आ गया हूँ दर्शन करने के लिए। इस मंदिर को बनाने के पीछे एक कहानी है एक्चुअली, सोचा बता देता हूँ। तो आगे में एक कुंड है, उस कुंड पे
एक ग्रीष्मा नाम की लड़की थी जो बहुत रोज़ नहाती थी और वहीं पे पूजा करती थी, और उसकी एक बहन थी जो उससे बहुत घृणा करती थी, मतलब जेलस थी, और जेलसी में उसके बेटे को उसी कुंड में डुबा देती है। जब अगले दिन फिर से वो लड़की पूजा करने जाती है तो उसको वो देखती है कि शंकर जी खुद उस लड़के को लेकर के कुंड से बाहर आ रहे हैं। तो शंकर जी उसको बेटे को वापस कर देते हैं और बोलते हैं कि वरदान मांगो। तो जो लड़की थी वो बोली कि मेरे बहन को क्षमा कर दो। तो इसलिए शंकर जी खुश हो गए कि मतलब कोई जिसने उसके बेटे को मारने का कोशिश किया उसको क्षमा मांग रही है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि और कुछ चाहिए तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ विराजमान हो जाओ, और इस तरह से शंकर जी यहाँ विराजमान हो गए। इसको ग्रीष्णेश्वर भी बोलते हैं, ग्रुष्णेश्वर भी बोलते हैं, अलग अलग हिंदी में ग्रीष्णेश्वर बोलते हैं, थोड़ा मराठी लैंग्वेज में ग्रुष्णेश्वर महादेव भी बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर दर्शन हो गया बढ़िया से। बाहर में एक्चुअली बहुत सारे दुकान हैं प्रसाद के, गिफ्ट आइटम्स के। एक फ्रिज मैग्नेट मैंने भी ले लिया है, मुझे कलेक्ट करना होता है, हर जगह मैंने लिया है, बस उज्जैन और ओमकारेश्वर में नहीं ले पाया, मिला नहीं क्योंकि, तो वहाँ से कुछ और ले लिया है सोवेनियर के टाइप के। मंदिर के आसपास बहुत सारे लॉकर रूम हैं, मतलब बहुत सारे जो दुकानें हैं वो लॉकर रूम का काम करते हैं। 10 रुपये पर मोबाइल लेकर के और रखते हैं, ऐसे रेट 5 रुपये ही हैं। मैंने पूछा तो बोलते हैं कि 5 में अब क्या होता है, 10 रुपये लगेंगे। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आज मैं प्रसाद लेने में उन्होंने बना दिया, हर मंदिर के पास जैसा होता है वैसा ही उन्होंने दे दिया। ज़्यादा का मैंने ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि सुबह सुबह वही लेडी मेरा हेल्प की थी नहाने वगैरह के जगह ढूंढने में, तो इसलिए मैं बोल नहीं पाया। उस चक्कर में एटलीस्ट मिनिमम 100 रुपये का तो लॉस हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये भाई ड्रेस रोज़ रोज़ दर्शन करना है तो रोज़ रोज़ बदलना पड़ जा रहा है, तो इसलिए अभी मैंने इसको जूठा नहीं किया है, आके दर्शन किया है, जाके फिर से चेंज करके पुराने ड्रेस पहनता हूँ, क्योंकि कल फिर मुझे, और मेरा जर्नी अभी बहुत लंबा है। आपको मालूम है जैसा कि मैं 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन पे निकला हूँ, तो अभी जर्नी काफ़ी बाकी है, इसलिए मैं अभी ड्रेस चेंज करके बचाना ज़रूरी है। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ग्रीष्णेश्वर टेम्पल देख रहे हो बगल में है, यहाँ से जा रहा हूँ इलोरा केव्स। इलोरा केव्स काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा, अजंता एंड इलोरा के गुफाएँ बहुत ही फेमस गुफाएँ हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वहाँ जाके बताता हूँ आगे क्या क्या है उसमें। ऐसे तो 1 किलोमीटर से कम ही दूरी है ग्रीष्णेश्वर टेम्पल से इलोरा के लिए, फिर भी मैंने ऑटो ले लिया है। 20 रुपये बोला है भैया ने। ऐसे तो मैं पूछ रहा था तो बोल रहे थे 10 रुपये ही लेंगे, बट इन्होंने बोला 20 रुपये। मुझे ठीक है चलो, क्योंकि पीछे एक वाले से पूछा था 50 बोल रहा था, तो थोड़ा सा वो डिस्क्रिमिनेशन टूरिस्ट वाला होता ही है हर जगह। मेरे जस्ट पीछे ही टिकट काउंटर है, टिकट प्राइस है इंडियन के लिए 40 रुपया, लेकिन मैंने टिकट किया है ASI के वेबसाइट से। यहाँ पे QR कोड भी लगा है, QR कोड से आप कर सकते हो, तो टिकट प्राइस लगेगा 35 रुपये, मतलब 5 रुपये का फ़ायदा ही है। तो और भीड़ से भी आप बच जाओगे, दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने टिकट कर लिया है ASI के वेबसाइट से, यहाँ पे एंट्री है, अब एंटर कर रहा हूँ, जाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे गुफाएँ हैं, आगे जाके अंदर में डिटेल्स बताता हूँ मैं। देखो बात ऐसी है कि केव्स ना एक्चुअली काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, 2 किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया है, तो घूमने में टाइम लगेगा आपको। 2 किलोमीटर घूमने के लिए एक सुविधा है यहाँ पे बैटरी कार का, वो एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करता है, 30 रुपये लेता है एक जगह से दूसरी जगह का, तो हर जगह आप उससे जा सकते हो, कितना भी कुछ कर लो, कैसे भी आओ। 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे तो लग जाएंगे घूमने में। है क्लीन, पूरा ग्रीनरी वाला एरिया देख रहे होगे मेरे पीछे भी, पूरा अच्छा है। लेकिन 2-4 चीज़ें ज़रूरी हैं घूमने के लिए। पहला तो पानी का बोतल भाई, क्योंकि अंदर में कुछ नहीं मिलता। दूसरा, रुको, ऐसे हाथ में पकड़ने की जगह नहीं। दूसरा, धूप को बचाने के लिए टोपी।
अरे यार क्या क्या संभालूं भाई। और तीसरा चश्मा, लग रहा हूँ ना हीरो। तो सुनो थोड़े ज्ञान की बातें, क्योंकि इंडिया में भाई कुछ हो ना हो, ज्ञान सबको पसंद है। ज्ञान क्या, कमेंट कर देना। तो इस इलोरा में एक्चुअली 34 केव्स है, मल्टीफेथ है। कुछ बुद्धिस्ट केव्स हैं, कुछ हिंदू केव्स हैं, कुछ जैन केव्स हैं। 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक अलग अलग राजाओं ने अलग अलग केव्स बनवाए थे यहाँ पे। और जो जो एम्पायर उस टाइम पर रहे सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि इतना याद तो मुझे भी नहीं है। तो 6वीं से 7वीं शताब्दी में अर्ली केव्स बने, बुद्धिस्ट केव्स बने 7वीं से 8वीं शताब्दी तक। जो बुद्धिस्ट केव है, एक केव नंबर 1 से लेकर केव नंबर 12 तक। उसके बाद फिर हिंदू केव्स बने 13 से लेकर 29 तक, जो बने 8वीं और 9वीं शताब्दी में। और जैन केव्स बने जो 30 नंबर केव से लेकर 34 नंबर केव तक है, वो बने 9वीं से 10वीं शताब्दी में। इस केव का सबसे बड़ा हाईलाइट देखो, इलोरा का सबसे बड़ा हाईलाइट ये अपना कैलाश टेम्पल। आपने काफ़ी वीडियोज़ काफ़ी रील्स देखे होंगे इस जगह के। तो जो सबसे फेमस केव है केव नंबर 16, जो कैलाश टेम्पल भी है। एक्चुअली एक ये ऊपर से नीचे तक बनाया गया है, टॉप डाउन आर्किटेक्चर है ये। मतलब हमेशा नीचे से पिलर से ऊपर तक बनता है चीज़ें ना, ये ऊपर से पत्थर को काट के नीचे की तरफ बनाया गया है। टॉप डाउन आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। वाह क्या बनाया गया है भाई, कितना बड़ा केव। पहाड़ को काट करके इतना बड़ा बना देना, मतलब इम्पॉसिबल। अभी भी लोग नहीं कर पाएंगे शायद। क्या है भाई, एक बार देखो तो सही। और सबसे बड़ी बात, ऊपर से नीचे तक ऐसे काट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी दीवारों पे ना हर जगह ऐसे बनाए हुए हैं मूर्ति अलग अलग भगवानों के। ऐसे एक कैलाश टेम्पल है, शिवा का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है। केव नंबर 16 बोलते हैं इसको, और मोस्ट काफ़ी फेमस है। चलते हैं अंदर मंदिर के, देखते हैं अंदर का, देखते हैं नज़ारा। सबसे पहले तो ये मिले हैं, इस तरह से आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। बाकी ऐसे हाथी काट के काफ़ी सारा बनाया हुआ है, शेर वेर बनाया हुआ है हर जगह से। देखो अभी हम अंदर गए नहीं हैं, ये बाहर का नज़ारा है। सीढ़ी ऐसे चढ़ चढ़ के जाना है, वही पत्थर वाला सीढ़ी है कुछ, थोड़ा केयरफुल होकर जाना पड़ता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे एंटर कर दें। पीछे शंकर जी का मंदिर है, शिवलिंग, सामने नंदी का जगह है। ये देखो, बाकी देखो नंदी है यहाँ पे। यहाँ से देखोगे तो हर तरफ आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। और एक्चुअली यहाँ पे आकर के आप गाइड ले सकते हो। मैंने गाइड लिया नहीं क्योंकि मैं अकेला था, तो अकेले में थोड़ा सा गाइड कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आप 5 लोग भी हो और वो 800 रुपया लेते हैं तो ठीक है ना, 200 रुपया भी पर पर्सन 150 रुपया पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंगल के लिए गाइड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए मैंने लिया नहीं। जितना मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा उस हिसाब से घूम रहा हूँ। चलते हैं शंकर जी के दर्शन करते हैं पहले तो, उसके बाद फिर आगे घूमा जाएगा। पहले दर्शन कर लिया जाए। अंदर के एरिया में काफ़ी अंधेरा है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। अंदर देखने को तो मस्त है, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा ज़्यादा। पीछे मेरी शिवलिंग है। एक्चुअली मैंने शायद ही इतना बड़ा शिवलिंग देखा हो कभी।
बाकी अंधेरे कमरे में आवाज़ गूंज रहा है बहुत ज़्यादा। इस शिवलिंग आप भी दर्शन कर लो शंकर जी के। ये शंकर जी के, इसी शंकर जी से के मंदिर के वजह से इसका नाम कैलाश टेम्पल है। यहाँ पे जो 2 पिलर है दोनों तरफ से आप देख रहे हो, वाइड एंगल कैमरे का ही फ़ायदा है, काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो वो अलग से एक काफ़ी खूबसूरती ऐड कर रहा है टेंपल में। और ये फर्स्ट फ्लोर से मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है। अभी चलते हैं, चारों तरफ से केव्स घूमने हैं। बाय द वे इलोरा और अजंता दोनों की गुफाएँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन गुफाओं को 1983 में, इलोरा की गुफाओं को 1983 में एक्चुअली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था, इंक्लूड किया गया था, जो भी आपको समझना समझो। देखो भीड़ काफ़ी नहीं है, ठीक ठाक है। ज़्यादा है मतलब इतनी बड़ी जगह में इतना भीड़ तो चलता है, तो उतना तो भीड़ होना ही चाहिए एक्चुअली। बहुत सारे लोग ऊपर भी जा रहे हैं, जैसे ऊपर लोग बैठे हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि रास्ता किधर से है जाने का, बट अगर पता चला तो मैं जाऊंगा ज़रूर। एक बार टॉप बॉटम व्यू देखना चाहता हूं मैं भी। एक चीज़ बस मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा कि एक सिंगल रॉक को काट करके इतना बड़ा और इतना बारीकी वाला टेम्पल बनाना कितना मुश्किल रहा होगा भाई। समझ रहे हो बात? एक सिंगल रॉक से काट कर इतना बारीकी से बनाना। ये देखो जैसे पीछे एक एक जानवर, मतलब शेर, हाथी बनाया हुआ है। अंदर में शिवलिंग वगैरह आपने देखा ही, सारे एक रॉक के कट हैं। अंदर के केव्स, मंदिर के तरह का ढांचा, ऊपर से भी कट, अंदर से भी कट। एक्चुअली ये आर्किटेक्चर का मार्वल बोल सकते हैं इसको 100%। अगर आपने नहीं देखा औरंगाबाद के इलोरा केव्स के एटलीस्ट एक कैलाश टेम्पल, तो आ जाओ देखने। ये देखने लायक जगह है, आपको देखना ही चाहिए। जितना घूम पाया उतना घूमा। धूप निकल गई तो मैंने टोपी भी लगा लिया है। तो बाकी अब चलते हैं, इसका टॉप डाउन व्यू का जुगाड़ लगाते हैं कि कहाँ से मिलेगा, देखना है मुझे। और उसके बाद बाकी गुफाएं भी देखना है। कैलाश टेम्पल है एक्चुअली 16 नंबर गुफा, जो सबसे मिडिल में है। यहाँ सामने से ही, पीछे से एंट्री था, इसके जस्ट सामने ये है। बाकी 1 से 15 है दूसरी तरफ, मतलब दाईं तरफ। और क्या बच गया, 16 से 34 है जो दूसरी तरफ है। पूरा एरिया 2-3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ऐसे मैं स्क्वायर फीट में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं चौड़ाई बात कर रहा हूँ। तो आपको थकान तो होने ही वाला है, नो डाउट। चलते हैं। मुझे लग रहा है कि टॉप डाउन व्यू यहाँ से मिलेगा। अगर आपको टॉप डाउन व्यू चाहिए तो केव नंबर 16A का बोर्ड दिखेगा। केव नंबर 16A से होकर के आपको उसी रास्ते से होकर के जाना है। बाय द वे सांस फूल रही है चढ़ते चढ़ते। हाँ पहुँच गया, ऑलमोस्ट पहुँच गया। आ रहे हो तो पानी लाना मत भूलना भाई, रिक्वेस्ट है। ऐसी जगह तो आ गया हूँ जहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है। ये देखो, थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, चलें क्या? एक्चुअली देखोगे तो टेम्पल ना 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पीछे से 1, 2, 3, 4 और 5। साइंस उसके पीछे का था कि 5 तत्वों से बन के सब कुछ बना है, तो उसी को दिखाने के लिए दर्शाने के लिए 5 भाग में बनाया गया है। और आर्किटेक्चर एक्चुअली ना एक रथ की तरह है। देखो आप, एक रथ की तरह बनाया गया। हाँ, चलते हैं थोड़ा और ऊपर, यहाँ से और बेटर व्यू आएगा। दबे ये है जो 16A केव नंबर है। एक्चुअली 16 का ही पार्ट है वो, इसलिए उसको 16A बोलते हैं। ओह, यहाँ का व्यू तो भाई मस्त। करेंगे आज लाया हमें 10 फीट्स का स्टिक, इससे करेंगे रिकॉर्ड, दिखाऊंगा आपको व्यू। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया भाई, मुझे तो बहुत पसंद आया,
तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय कैलासा लिख देना, जो लिखना हो लिख देना, जहाँ मन करे जो कर देना। शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले मैंने आपको ग्रिसनेश्वर का वीडियो दिखाया है, ये अभी आपको कैलासा टेम्पल का दिखाया, अभी बाकी का इलोरा केव्स घूमना बाकी है। वीडियो में बने रहो लास्ट तक। इसके बाद अभी और भी पॉइंट्स है औरंगाबाद में जो घूमने जाना है मुझे, तो वीडियो में बने रहना। तो भैया एक पत्थर से बने गिफ्ट आइटम बेच रहे हैं, बेबी एलिफेंट, गिफ्ट बॉक्स वगैरह, सिंगल स्टोन से है, मोनोलिथ आर्किटेक्चर में, चाहो तो आप ले सकते हो। जैसे यह है अभी गुफा नंबर 14, इसको कहते हैं रावण की खाई, गुफा का नाम है गुफा नंबर 14 में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण ने कैलाश को हिलाने की कोशिश करी थी, तो उसी को दर्शाने के लिए इस गुफा में उसी को दर्शाया गया है। वही दीवारों पे हर तरफ आर्किटेक्चर बने हैं, यहाँ भी बीच में मेन केव है। और एक्चुअली एएसआई के अंडर आता है, इसका देखभाल तो साफ़ सुथरा तो है हर जगह। बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह में जाता हूँ जहाँ कीचड़ वीचड़ क्या क्या भरे पड़े होते हैं, लेकिन ये शायद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसकी वजह से भी। चलो 14 के जस्ट बगल में है 13। जैसे अगर आप देखोगे तो 13 नंबर खाई में कुछ नहीं है, बस 13 नंबर गुफा में कुछ नहीं है, बस गुफा है। उसके पीछे का रीज़न है ना कि बहुत सारे गुफाएं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही रह गए, पूरा बनाया नहीं जा सका, क्योंकि बनाना बहुत मुश्किल था ना, वो काट के सिंगल रॉक से बनाना पड़ता था। तो जिसमें जैसे इस गुफा में कुछ भी नहीं है, बस गुफा है, तो बहुत सारे अनकम्प्लीटेड और कंप्लीटेड गुफाएं हैं यहाँ। चलते हैं 1 से 12 की तरफ जा रहे हैं। 1 से 12 नंबर गुफा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, और 13 से 28-27 कितना तक बताया था वो हिंदू गुफाएं थी। ये है 12 नंबर गुफा, इसका नाम है 3 तल, क्योंकि 3 फ्लोर्स हैं अलग अलग। देखोगे तो देख जाएंगे आपको भी 3 अलग अलग फ्लोर है, नाम से सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। डिटेल्स पढ़ना चाहो तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि बौद्ध गुफा है, 8वीं शताब्दी में बना है। 12 नंबर गुफा में हर तरफ बुद्ध भगवान का प्रतिमा है, अलग अलग योग करते हुए, अलग अलग रूप में मतलब बैठे हुए दीवारों पे बनाए हुए हैं। बीच में एक मुख्य द्वार से मतलब अंदर में जो गर्भगृह जिसको बोल सकते हो, उसके अंदर जो है सबसे बड़ी प्रतिमा है। और बाकी इधर भी देखो हर तरफ है, चारों दिशाओं में। जैसा कि मैं बोल रहा था 3 फ्लोर है, पीछे आपको दिख रहा होगा 3 फ्लोर। तीनों फ्लोर पे सेम बुद्ध भगवान की ही मूर्ति वगैरह है। और मैंने पहले भी बोला है, अगर यहाँ आ रहे हो तो जूता टोपी और क्या, जूता टोपी और चश्मा लेकर आओ, बहुत ज़रूरत है भाई, मतलब एक्सट्रीम ज़रूरत है। हर जगह पर मैप बनाया गया है जहाँ से आप एक से दूसरा जगह पे जा सकते हो सोच समझ करके कि क्या है। ओके, बेसिकली ये सेम स्टाइल में 3 गुफा की तरह ही 11 नंबर गुफा भी हम आ गए। देखो केव नंबर 10 पे आ गए। देखने लेके बीच में बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, आगे से अंधेरा है, ऊपर से एक छोटा सा लाइट का सोर्स है, उसी से सारा सोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ स्टैचू पे पड़ रहा है। समझ रहे हो, मतलब एक ऐसा सामने से विंडो है जिसका सारा सोर्स स्टैचू पे पड़ रहा है। बाकी बाहर का एरिया है ये सब, तो बाहर का एरिया में भी हर जगह वही स्टैचू बनाए हुए हैं गौतम बुद्ध के। केव नंबर 8 से लेकर के 1 तक लगातार है, और केव नंबर 1 से 6 तक जाने का एक कॉमन रास्ता है। जैसे देखो वो पीछे, तो वहाँ पे एक वाटरफॉल भी आपको दिखेगा। आई डोंट नो
कैसा कहाँ इसका सोर्स है क्या है, बट छोटा सा वाटरफॉल है। और अभी मौसम तो बारिश का ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा अच्छा का ठीक ठाक पानी आ रहा है। भीग तो जाऊँगा ही अगर 10 मिनट बैठ गया तो मिस्ट से देखो। केव्स में एक्चुअली बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, जैसे पीछे लोग पेड़ के नीचे बैठकर रेस्ट कर रहे हैं, किसी भी गुफा में बैठकर आप रेस्ट कर सकते हो, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक तरफ की गुफाएं कवर हो गई है 16 नंबर तक, अब 17 से 34 तक में देखता हूँ कितने गुफाएं कवर करता हूँ, 2 4 5 तो करूँगा ही। तो भाई हर जगह की तरह यहाँ भी मैंने फ्रिज मैग्नेट खरीद लिया है 50 रुपये का। 50 रुपये का एक्चुअली सही लगता है मुझे प्राइस, 50 से ज़्यादा देना पड़ता है, कहीं कहीं मैग्नेट का प्राइस 100 200 कुछ भी ले मांगते हैं, तो मुझे फिर ज़्यादा लगने लगता है। थोड़ा तो थक गया हूँ, वापस कैलाश टेम्पल के आसपास आ गया हूँ। इधर 1.5 किलोमीटर तो होगा पूरा लास्ट तक। दूसरी तरफ जो है जो और ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ गुफा भी इस तरफ ज़्यादा है और दूर दूर पे भी है। 17 से 34 नंबर गुफा देखने के लिए ऐसे ब्रिज है, क्योंकि 2 वैली के बीच में, 2 पहाड़ के बीच में, ऐसे मतलब पहाड़ क्या ही बोल सकते हैं, बट हाँ अच्छा खासा गहराई है। उधर पानी भी गिर रहा है, छोटा सा वाटरफॉल टाइप। तो ब्रिज क्रॉस करके जाना है भाई। या तो गुफा है या तो जंगल झाड़ पहाड़ है। देखो मेरे पीछे पूरा जंगल है, पूरा जंगल है। अच्छा देखने में तो अच्छा ही है, पूरा ग्रीनरी है। पीछे के पहाड़ भी, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे देखोगे तो। और सुना मैंने, पूछा भी जिस भाई से मैंने मैग्नेट लिया था, तो उनको पूछा तो बोला कि भाई 29 नंबर केव देख लो। तो अब 29 नंबर केव समझ रहे हो, सबसे लास्ट में रहेगा, तो 29 नंबर केव तक तो जाना ही है। मैं बता रहा था ना कि जो बहुत सारे गुफा फिनिश्ड हैं, बहुत सारे अनफिनिश्ड हैं। परफेक्ट एग्जांपल सामने है 17 और 18। अगर आप देखोगे 18 नंबर गुफा, 17 नंबर गुफा एक्चुअली फिनिश्ड है, सारे कार्विंग्स किए हुए हैं। 18 नंबर बस केव बना करके छोड़ दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पे इस तरह का बात भी है। और ये सब गुफाएं एक्चुअली हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू गुफाएं हैं। मैंने बताया था आपको 13 से लेकर के 28 तक। तो हर जगह वही जूते चप्पल खोल के जाने का सिस्टम है। चलते हैं 19A में। ओके, उन्नीस ए में भी शिवलिंग है एक्चुअली, बीच में पानी गिर रहा है ऊपर से। ये भी अनफिनिश्ड ही है, बीच में शिवलिंग लेकिन मुझे दिख रहा है। तो मैं पानी क्रॉस नहीं करूँगा क्योंकि काई है, और कहीं काई पे फिसला तो अभी मेरा पूरा ट्रिप बाकी है। जा रहा हूँ मैं गुफा नंबर 21 में। प्रोबेबली यहाँ भी शंकर जी होंगे, क्योंकि सामने नंदी है। सामने नंदी है तो शंकर जी भी सामने हैं। वहाँ गुफा का नाम है रामेश्वर। रामेश्वर नाम का गुफा तो ऑफ कोर्स शंकर जी का ही रहेगा। ओके, काफ़ी खूबसूरत भाई, काफ़ी खूबसूरत है। देखो दिख रहे हैं, पीछे शिवलिंग दिख रहे हैं, बाहर में आकृति बनाया हुआ है, और हर जगह दीवार पे कार्विंग्स, जैसा कि पूरे इलोरा में है, कार्विंग्स किए हुए हैं। ये देखो, ये रामेश्वर गुफा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, गुफा नंबर 21। तो अगर आप आ रहे हो तो गुफा नंबर 21 आ सकते हो। 21 देखने लायक है। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 7वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की रचना ऊंची चबूतरे पर की गई है। खुला प्रांगण, मध्य भाग में नंदी मंडप और प्रांगण के आसपास शिल्प युक्त कक्ष हैं। विशाल नंदी मंडप मूर्तियों के अलंकृत हैं। गुफा मंदिर का मुख्य भाग अलंकृत स्तंभ, अर्ध स्तंभ से सुशोभित है। ओके, चलो कोई नहीं, घूम लिया रामेश्वर गुफा। अब देखते हैं 21 के बाद जाएंगे 22, 23,
ऐसे ही चलते जाना है भाई। मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, बट हर गुफा अपने आप में अलग है, तो कुछ ना भी दिखाऊं तो गलत हो जाएगा ना। ये गुफा एक्चुअली सिमिलर है रामेश्वर गुफा के, जहाँ मैंने रामेश्वर गुफा भी दिखाया था, बट अनफिनिश्ड है। अंदर शिवलिंग भी नहीं है, सामने नंदी जी को भी पूरा नहीं कार्व किया गया है, तो ये अनफिनिश्ड है। उसके बाद पीछे दिख रहा है क्या वाटरफॉल, कैमरे में दिख रहा होगा शायद, पीछे में वाटरफॉल एक है। ये बड़ा वाटरफॉल है एक्चुअली, जो 8 नंबर गेट के पास था वो छोटा था, कंपैरेटिवली ये बड़ा है। चलते हैं धीरे धीरे, चलते चलते गुफा नंबर 26 तक आ गए हैं। यहाँ भी शिवलिंग ही है, कुछ दिख रहे हैं मुझे। एक्चुअली काफ़ी सारे गुफाएं ना सिमिलर हैं, मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आया कि सिमिलर तरह से क्यों कार्व किया गया है। माने कि जैसे 3-4 गुफाएं हैं जो लगभग सिमिलर है। ओहो, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, मज़ा। गुफा नंबर 27 अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये थोड़ा अलग है। गुफा नंबर 27 वाटरफॉल के पास का तो रास्ता बंद है भाई, वाटरफॉल तक तो नहीं जा सकते। आगे के गुफाएं कैसे जाएंगे, शायद घूम के जाना पड़ेगा। घूम के जाना तो बहुत दूर हो जाएगा, तो शायद नहीं जा पाए क्या, देखते हैं, सोचते हैं। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में बोला था 2 घंटे, बट अब मुझे लग रहा है कि 2 घंटे से ज़्यादा चाहिए, 3 से 4 घंटे तो चाहिए हैं घूमने के लिए। तो अगर आप प्लान बना रहे हो कृष्णेश्वर और इलोरा केव्स और मारुति टेम्पल ये सब घूमने का इन वन स्ट्रेच, तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट करो औरंगाबाद से। मैंने 10 बजे तक तो दर्शन कर लिया था, आप कोशिश करो कि 8 बजे तक दर्शन कर लो, क्योंकि 9 बजे से आप यहाँ घूमो आराम से। मैं 2 घंटे फिर लेट चल रहा हूँ उस शेड्यूल से, अगर मैं अपने मुताबिक जो परफेक्ट शेड्यूल बता रहा हूँ उसके अनुसार। कोई बात नहीं, चलते हैं। अब बहुत घूम लिया, थक भी गया बहुत, अब हिम्मत भी, क्योंकि अभी और भी जगह जाना है घूमने। नेक्स्ट पॉइंट पे भी जाना है जो मारुति टेम्पल है, तो वहाँ जाने के लिए पहले तो मुझे वापस कृष्णेश्वर जाना होगा, क्योंकि मेरा बैग वहीं पे है। तो बिना बैग लिए मैं कहाँ जाऊँगा, है ना। तो कृष्णेश्वर जाऊँगा, वहाँ से फिर पता करता हूँ मारुति टेम्पल जाने का क्या मिलेगा। ऑटो वगैरह शेयरिंग में मुझे चाहिए, क्योंकि बजट ट्रिप पे होना भाई इस बार। तो सब इसी नाम पे, बजट ट्रिप के नाम पे सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, कर देना प्लीज़। चलो फिर चलते हैं। अब इतनी गुफाएं देख लिया, बहुत है, अब आगे नहीं हो पाएगा मेरे से। अगर आप आते हो और मैं 27 तक जा कर के रह गया, शायद अगर रास्ते बंद नहीं होते तो मैं आगे भी जाता, लेकिन अगर आप आते हो और 34 के 34 गुफाएं देख कर जाते हो, तो मुझे बताना ज़रूर कि मैंने 34 देखे, क्योंकि हिम्मत का काम है भाई। अगर आपने 34 देखे हैं तो इतना वॉक करना, ठीक है, बताना ज़रूर। और नहीं अगर आए हो, आने वाले हो, तो लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, 34 गुफाएं घूम के आऊँगा। कुछ तो कमेंट कर देना यार, ये सब मैं बहाने दे रहा हूँ बस, कुछ भी कमेंट करना हो कर देना बस, कुछ इंटरेक्टिव रहेगा तो मज़ा आएगा। बाकी एक और बात, अनमैरिड कपल्स को गुल्लू गुल्लू करने का ये जगह काफ़ी फेमस है जैसा लग रहा है मुझे क्योंकि लोग तो भाई कहीं ना कहीं कोने में घुसे पड़े हैं। ठीक है, इलोरा केव्स का पार्ट ओवर होता है, लेकिन वीडियो नहीं। वीडियो में अभी यहाँ के बाकी पॉइंट्स दिखाने बाकी है मुझे, तो मैं दिखाऊंगा। आपको भी देखना है
क्योंकि धूप में बैटरी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, अब डिस्चार्ज हो गया है। मुझे एक्चुअली मेरे कैमरे का एक सेट बैटरी और ख़रीदना चाहिए, मिनिमम एक सेट तो और ख़रीदना ही चाहिए, ताकि इधर उधर जब बैटरी ड्रेन हो तो मैं चेंज कर सकूं। आ गया हूँ भद्र मारुति टेम्पल। तो अभी मैं दौलताबाद फोर्ट में, इस फोर्ट में। उसके पीछे रीज़न शायद ये है कि स्टार्टिंग में पहले तो यादवांश ने बनाया था, बाद में इसको ताजमहल, एक्चुअली नकली ताज है, नकली ताज इन सेंस किसे कहते हैं, बीवी का मकबरा। बिल्कुल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ताजमहल ही देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही वाइट मार्बल से बनाया गया है। बट एक्चुअली यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो लोगों ने सिक्के वगैरह नोट वगैरह फेंके हैं।